बिगिन का मतलब ये होता है शुरू करना, और स्टार्ट का मतलब भी यही है, शुरू करना। अब मीनिंग एक जैसी है तो क्या यूज भी एक दूसरे की जगह कर ले? मूड में हो तो बिगिन लगा दे, नहीं हो तो स्टार्ट लगा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों की सिचुएशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। और साथ साथ हम एक और वर्ड के बारे में जानेंगे, गेट सेट, जिसका मतलब ही लगभग लगभग आज मान लेते हैं कि शुरू करना ही होता है, लेकिन यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, तो इसको बाद में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बिगिन की बात करते हैं, शुरू करना। इसको हम दो जगहों पे यूज करेंगे, दो जगहों पे। पहली जगह सुनिए, बड़े गौर से सुनेंगे। सबसे पहली जो जगह है इसकी बहुत खास, वो है कोई चीज आप जो है वर्ब यानी क्रिया, क्रिया समझते हैं आप, एक्शन लिखता हूं, है ये मजा आएगा, एक्शन, ब्लैकी काउ, एक्शन, है ना। एक्शन को शुरू करते हैं, यानी कोई क्रिया, कोई कार्य शुरू करते हैं। एक्शन क्या है? दौड़ना, भागना, खाना, पीना, रोना, चलना, पढ़ना, ये सब हमारी जिंदगी के काम है, एक्शंस है। तो जब हम किसी एक्शन की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में हम बिगिन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, उसने रोना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, देखो ठीक है, उसने रोना शुरू कर दिया। तो कैसे बोलेंगे? पॉइंट वन, ही बिगिन, है ना, ही बिगन, बिगन लगाएंगे इसकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का है, टू क्राई। तो रोना क्या था? एक एक्शन था। आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज क्लियर हो गई। ऐसे ही भागना चालू कर दिया, खाना शुरू कर दो, बैठना चालू कर दो, ठीक है ना। या फिर आप कहते हैं जैसे बोलना शुरू कर दो, है ना, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आई हैव बिगिन, मैंने शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है? लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना, लर्निंग इंग्लिश, ये लीजिए। तो यहां पे मैंने ये अंग्रेजी सीखने का जो काम है, जो एक्शन है, शुरू कर दिया। अब इसका दूसरा यूज आता है भाई, वो सुनो। इसका दूसरा यूज मॉडल वर्ब के लिए किया जाएगा, जहां पर हम बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगन का यूज करेंगे, बिगन टू। और इसकी हिंदी पता है क्या होती है? लगा, लगी, लगे, ये हिंदी होती है इसकी। अब आप ढेर सारे ऐसे दिमाग में सेंटेंस सोचिए जिनमें लगा लगी लगे आता हो। वह रोने लगा, तुम खाने लगे, मैं हंसने लगा, वह चिल्लाने लगी, पापा जो है मेरी तरफ डंडा लेके आने लगे, लगा लगे। तो जैसे वह रोने लगा तो कैसे बोलेंगे? ही बिगन टू क्राई। ये देखिए, रोने लगा, ही बिगन टू क्राई, कितना सिंपल है। तो कुल मिला के अभी हमें समझ में आ गया, बिगिन का यूज होता है कोई एक्शन शुरू करने के लिए या कोई काम करने लगा। अब आता है हमारा स्टार्ट, इसे भी हम दो जगह लगाएंगे। स्टार्ट का जो पहला यूज है दोस्तों, वो कहां पर होगा? वो होगा मशीन के लिए। मैं हिंदी में लिखता हूं, मजा आएगा आपको समझने में, देसी तरीके से जरा, है ना। वो कहां पर यूज होगा? मशीन के लिए, यानी जब हम किसी मशीनरी की बात करेंगे, जैसे कार, बाइक, जनरेटर, जनरेटर होता है वैसे हिंदी में जनरेटर, है ना, और भी चीजें से। तो ये क्या है? ये मशीन्स हैं। तो स्टार्ट का यूज करेंगे, जैसे स्टार्ट द कार या स्टार्ट द कार, यही समझ में आ रहा है। तो यहां पे मशीन की बात हुई, तो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट ये कर दो, वो कर दो। अब आता है दूसरा यूज, क्या होगा इसका दूसरा यूज? सुनिए, बिगन का स्टार्ट का दूसरा यूज होता है कोई चीज नए सिरे से, एकदम नई चीज शुरू करना, उसे स्टार्ट कहते हैं। जैसे मैं बिजनेस शुरू करूंगा, तो बिजनेस ये कब बोलता हूं मैं? जब वो बिजनेस शुरू नहीं हुआ है। यार एक बिजनेस शुरू करूंगा तो अभी मुझे नया स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा? यहां पे स्टार्ट का यूज करेंगे। तो कैसे? गौर सुनिएगा, अभी कंपेयर करता हूं, करूंगा। आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा। तो यहां पे मैंने स्टार्ट क्यों लगाया? क्योंकि नए सिरे से, ठीक है। यार अब देखो, होमवर्क तो कर लिया मैंने, अब मैं हिंदी का होमवर्क शुरू करूंगा, यानी हिंदी का होमवर्क अब नए सिरे से करना शुरू करूंगा, बाकी सारे हो गए, स्टार्ट हो गया। अच्छा, यही बिजनेस मैंने शुरू कर दिया था सपोज, लेकिन मैंने कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो अब मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो नए सिरे से तो नहीं है, मतलब नया थोड़ी है, तो पुराना हो गया, लेकिन मुझे शुरू करना, बिगिन करेंगे। आई विल बिगिन द बिजनेस वंस अगेन, दोबारा से शुरू करूंगा। तो कोई चीज जब आप पहली बार करते हैं शुरू, तो आप स्टार्ट लगाते हैं। कितने मजेदार चीज है ना, मशीनरी को छोड़ के, मशीन अलग। अब आप कहेंगे कार तो बार बार स्टार्ट करते, तो हर बार स्टार्ट नहीं लगा, मशीन में लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और एक्शन है जिसे आप बार बार करते हैं, तो आप बिगिन लगाएंगे। जैसे दौड़ना वगैरह, ये सब पहली बार नहीं है लाइफ में, तो हम वहां पे बिगिन, बाकी जगह स्टार्ट लगाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, गेट सेट। देखिए बहुत कमाल का ये,
इसका हिंदी में मतलब सुनिए। गेट सेट का मतलब होता है शुरू करना होता है, लेकिन इसका मतलब शुरू करना नहीं होता है, शुरू करने को तैयार है, ठीक है ना। यानी वो काम अभी करा नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ है, बिगिन नहीं हुआ है, स्टार्ट या बिगिन करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ने से पहले एक माफी चाहूंगा, एक छोटी सी चीज और मैं आपको इसमें ऐड ऑन कर दूं कि इसे भी हम मॉडल वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे बिगन टू था, इसी तरह हम स्टार्टेड टू भी कर सकते हैं, स्टार्टेड टू, ठीक है। इसकी भी हिंदी होगी लगा, लगी, लगे। लेकिन फर्क क्या है ना। आप कहेंगे सर आपने तो दो यूज बोले, तीसरा इसलिए बता दिया क्योंकि ये इन दो से ही अटैच्ड है, ये अकेला नहीं है। कि कोई चीज पहले फर्स्ट टाइम शुरू करने, जैसे वह जो है कपड़े का व्यापार करने लगा, तो यहां पे व्यापार करने लगा मतलब क्या बता रहा हूं मैं, मतलब उन्हें स्टार्ट किया नया, तो यहां स्टार्टेड टू डील इन गारमेंट्स, ठीक है। और अगर रोने लगा, चिल्लाने लगा, भागने लगा, एक्शन की बात हो रही है तो बिगिन। तो दोनों की हिंदी सेम है, लेकिन सिचुएशन वही जो यहां लिखी हुई है। अब आता है जी हमारा गेट सेट तैयार है। जैसे हम दौड़ने को तैयार है, हिंदी नहीं लिख रहा हूं टाइम बचेगा, वी है ना, या दौड़ने को तैयार हो जाओ, यू शुड, इजी वाला बना देता हूं, यू शुड गेट सेट, यू शुड गेट सेट टू रन। तो यानी ये काम करने को, शुरू करने को रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, तो वहां पे गेट सेट लगाते हैं। इसलिए दौड़ में कहते हैं गेट सेट, यानी तैयार हो जाओ, गो, दौड़ो, जाओ, भागो, इस तरीके से। चलिए दोस्तों, अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आइए देखते हैं आप उसमें बिगिन लगाते हैं, स्टार्ट लगाते हैं, गेट सेट लगाते हैं, आपके आईक्यू पर निर्भर करता है। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं है, बस आपको इंग्लिश बनानी है। अब आपको 1 मिनट में काम की बात बताऊंगा, एंड तक सुनना, एक आध मिनट की वीडियो है बस, ठीक है। देखो दोस्तों, मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आप पढ़ाते हैं क्या इसी किताब में है क्या? नहीं, इस किताब में इंग्लिश ग्रामर है, बहुत सारी बातचीत के तरीके, अच्छी चीजें, लेकिन जो चीज मैं पढ़ाता हूं अपनी रिसर्च के आधार पर पढ़ाता हूं। उस पर किताब बाद में कभी आएगी, अभी फिलहाल आप ये ले सकते हैं, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ही लीजिएगा, वहीं मिलेगी, सीओडी पर घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जो कि बिल्कुल फ्री है, और इस पर मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं लाइव आता हूं तो नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे आ रहा हूं नहीं मिल रही है, आपको इसमें पहले पता चल जाएगा, हो लाइव आ रहे हैं सर जी 5 मिनट में, जल्दी जाओ। इसके अलावा पीडीएफ मिल जाती है, फोटोज, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल, पोल्स वगैरह, आप जवाब देके इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री वाला मसला है, इसमें भी 10-11 हजार मैंने तो अभी तक जोड़ लिए हैं, बहुत सारे मेंबर्स हो गए हमारे, बहुत मजेदार चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा कोर्स है छोटा सा, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, क्योंकि ये बेसिक का कोर्स है। तो अगर आपकी बेसिक कमजोर है, आपको लगता है कि मैं पहले अपनी बेसिक अच्छी करूं, तो आप इस कोर्स को लीजिएगा। 10 वीडियोस के अंदर आपको मिलेंगी, 10 दिनों में देख लीजिए, या लाइफ टाइम आप ही की है वो। इस कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन इतने में मत लेना, आप एक कोड लगा दीजिएगा SS50। जैसे आप ये कोड लगाएंगे पेमेंट के टाइम, तो ये 299 हाफ हो जाएंगे। आप इस पूरे कोर्स को 50% डिस्काउंट पर ले सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत आती है आपकी पेमेंट में या कुछ में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरी टीम तुरंत आपकी हेल्प करेगी फ्री में, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।